नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस शासित राज्यों में और कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियों में जहां भाजपा शासित नहीं है, उन राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी। असल में उनका मुद्दा है कि हमने वोट के लिए लोगों से वादा किया था और इसलिए पुरानी पेंशन को हम बहाल कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि यदि आप अपने किसी एजेंडे के तहत लोगों से वादा करते हैं और पुरानी पेंशन को लागू करते हैं, इससे जो वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसमें हम एनपीएस का पैसा आपको नहीं देंगे। और इसके कारण से राजस्थान सरकार हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, जिन्होंने ये घोषणा की है, उनको जब एनपीएस का पैसा नहीं मिलेगा तो उनको उसके लिए फंड अपने राज्य से जुटाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो एनपीएस का पैसा है वो राज्य में नौकरी कर रहे जो लोग हैं, उस पैसे से जो रिटायर होता है जब कोई व्यक्ति, उस रिटायरमेंट के समय में उसको पैसा दिया जाता है और जब तक वो व्यक्ति जीवित है उसकी पेंशन दी जाती है। अगर उसको एक मुश्त अभी इस पैसे को इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो इससे जो राजकोष है वो खाली हो जाएगा या इसका अतिरिक्त बोझ जो पड़ेगा उससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ने वाला है। और इसलिए केंद्र सरकार ने जब ये घोषणा की है, वित्त मंत्री ने जैसे ही ये राज्यों को कह दिया है कि हम एनपीएस का पैसा आपको नहीं देंगे, तो इसको लेकर के अब जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अशोक गहलोत हो, चाहे सुखबीर सुक्खू हो, ये अब कह रहे हैं कि साहब इससे जो है केंद्र सरकार, हमने तो कह दिया लेकिन केंद्र सरकार जो पैसा देने को मना कर रही है, हमारा पैसा है, हमें पैसा रिलीज किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि यदि वो पैसा सरकार ने एक बजट के तहत केंद्र सरकार ने अपने पास रखा है कि ये राज्य को रिटायरीज कर्मचारियों को दिया जाना है और हम उसको एक मुश्त अगर देंगे तो अभी खर्च हो जाएगा, तो आगे क्या होगा। हालांकि जो वित्त मामलों के जानकार हैं उनका कहना यह है कि इसका असर 2035 तक आते आते पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आप चुनावी घोषणा पत्र में कोई इस तरह का वादा कैसे कर सकते हैं जिसका विरोध खुद कांग्रेस की सरकारों में, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय जो उनके वित्तीय सलाहकार थे मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उन तक ने मना किया था। कई अर्थशास्त्रियों ने यह कहा था कि ये जो स्कीम है ये घातक सिद्ध होगी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। और इसलिए जो नई पेंशन स्कीम है वो लागू की गई थी और उस लागू पेंशन स्कीम में यह था कि जो कर्मचारी हैं उनको भी अपने वेतन से 10% अपनी पेंशन के लिए देना है और इतना ही उसमें राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें उसमें पैसा जमा करती रहेंगी, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को जो पैसा जमा हुआ है, यानी राज्य या केंद्र और जो कर्मचारी है उसका 50% एक मुश्त पैसा दिया जाएगा और बाकी उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। कर्मचारी की मृत्यु होने के स्थिति में उसकी पत्नी को वो पैसा मिलता है और अगर बच्चे नाबालिग हैं तो उन बच्चों को भी वो पेंशन जारी रहती है। अब ऐसे में जब वित्तीय संकट खड़ा होने की संभावनाएं कांग्रेस के शासित राज्यों में और केंद्र में जब मनमोहन सिंह थे उन्होंने जताई थी, तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस की सरकारें इस पर जिद पर क्यों अड़ी हैं। एक ही बात समझ में आएगी, उनको लगता है कि हम अभी जो घोषणा कर दें इससे हम जनता को खुश कर ले जाएंगे। और जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि छत्तीसगढ़, उनको लगता है कि इसके तहत हम कर्मचारियों को खुश कर ले जाएंगे और इसके कारण हमारी सरकार बने ना बने, वित्तीय घाटा जो होगा, जो बोझ पड़ेगा, आने वाली सरकारें देखेंगी। क्योंकि कांग्रेस को ये अब लग चुका है पूरी तरह कि ना तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको सीटें मिलने वाली हैं और राज्य के जो चुनाव होंगे, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, उसमें भी उनकी वापसी नहीं होनी है। तो जब सरकार आनी ही नहीं, तो जो बोझ पड़ेगा आर्थिक रूप से सरकारी खजाने पर, उसको आने वाली सरकारें देखेंगी। इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने भी ये चेतावनी दी थी कि फ्री की रेवड़ियां बांटने वाली सरकारें जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, विकास के काम में बाधा आएगी। क्योंकि करोड़ों रुपए जब आप इस पर खर्च कर देंगे केवल एक किन्हीं कर्मचारियों को खुश करने के लिए, बाकियों का क्या, विकास का क्या,
सड़कें बननी हैं, अस्पताल बनने हैं, स्कूल बनने हैं, पर्यावरण की दिशा में काम होना है, ये सब विकास के काम रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है, विकास हो या ना हो। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को देखते हुए ये कहा गया था कि भाई फ्री में बिजली बांटी जा रही है, और जिस तरह से डीटीसी की बस में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया, इसका हाल हमने देखा है कि दिल्ली हो या राजस्थान या छत्तीसगढ़ और अब हिमाचल, हालत यह है कि उनके पास विकास के लिए फंड जो है उसका लगभग 15% तो वो उसी में खर्च कर ले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये 18% तक है, तो बाकी के काम ठप हो जाएंगे और बस फ्री की रेवड़ी दे करके कुछ एक वर्ग को वो खुश कर ले जाएंगे। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। निर्मला सीतारमण जी ने इसको बाकायदा बजट सत्र में अपने भाषण में बोलते हुए कहा था सदन के अंदर कि इस तरह की योजनाओं को चलाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, और अगर राज्य सरकार अपने राज्य में कर्मचारियों को यह देना चाहती हैं तो दें, हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से जो केंद्र की तरफ से जो मदद मिलती है, जो वो फंड है, वो हम इनको नहीं देंगे। और इसके कारण से अब मैं बता दूं कि साफ साफ मना कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना पर एक अनुमान के तहत यह कहा जा रहा है कि 16% अधिकतम और ज्यादा, मतलब 16% अधिक खर्च होगा। अभी तक अनुमान है 2022-23 में जो अभी इस पेंशन जो वर्तमान में चल रही है, ये 3,99,813 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर ये योजना लागू कर दी जाएगी तब इसके बाद वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसमें ये 3 के बजाय 4,63,436 करोड़ हो जाएगा। ये जो अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आना है, सवाल यह है कि ये राज्य सरकारें जिस तरह की घोषणा कर रही हैं ये करें, अपना फंड जुटाने के लिए अपना इंतजाम करें, उसके लिए इन्हें टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर ये टैक्स बढ़ाते हैं तो राज्य सरकार के या केंद्र के कर्मचारी जो हैं उसमें तो आप उनको खुश कर ले जाएंगे। राज्य सरकार का मामला है क्योंकि केंद्र का तो केंद्र देखता है, केंद्र इसमें कोई बदलाव कर नहीं रहा है। और ये 2004 से नई स्कीम लागू की गई थी पेंशन की, तो तब से ये चल रहा है कि 2004 के पहले के जो कर्मचारी हैं उनको तो पुरानी पेंशन स्कीम का ही पैसा मिलेगा, लेकिन 2004 के बाद जो नई व्यवस्था की गई थी, इसमें नई योजना में जो कर्मचारी की सैलरी, जैसा मैंने बताया, 10% कर्मचारी का कट रहा है और 10% इसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से अनुदान दे रहा है, और तब जाकर के वो 20% पैसा होता है और उसी को डिवाइड करके, यानी उस कोष को जमा करने में उसी का पैसा मिलता है। अब अगर केंद्र सरकार इसमें अपनी तरफ से जो एनपीएस है उस पैसे को नहीं देती है तो ये आप समझ लीजिए कि राज्य सरकारों को ही वो फंड जुटाना पड़ेगा। तो के ये बिल्कुल साफ कर दिया है। और हमने अभी देखा कई राज्यों में डिस्कॉम जो हैं, बिजली वितरण कंपनियां, उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। फ्री बिजली के चक्कर में उनके पास फंड नहीं है, हालात यहां तक पहुंचे हैं कि बिजली की कटौती करनी पड़ेगी। हमारा ही पड़ोसी देश पाकिस्तान और एक श्रीलंका, 2 देशों का हम हाल देख रहे हैं। इसी तरह की फ्री योजनाएं देकर के वहां क्या हाल हो गया है। बिजली मिलेगी तो लोगों को आप फ्री दोगे, बिजली की कटौती होगी तो जनता को आप कैसे संतुष्ट करोगे। अभी आने वाले दिनों में गर्मियां आनी है, गर्मियों में या तो बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसका बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जिनको फ्री बिजली की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे आप दिल्ली का उदाहरण लें, 200 यूनिट फ्री योजना है, पंजाब में 300 यूनिट फ्री है, लेकिन जिनका बिल 301 आ रहा है, यानी यूनिट जिनकी 301 से ऊपर है, उनको तो पूरा बिल देना है। इसका मतलब यह हुआ जिनके घर में एक फ्रिज है, एक कोई एसी लगा है या 2 कूलर लगे हुए हैं, उनका तो बिल पूरा आएगा और उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन जिनको फ्री योजना में 300 यूनिट से कम है और उनको फ्री मिल रही है, तो सवाल यह है कि उनको आप फ्री दे रहे हैं, उस योजना का लाभ कई बार तो ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो पैसा देने में, बिल देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए किसी ने 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई है तो उन्होंने अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग मीटर अप्लाई कर दिया है। उनको लगता है कि 4 जगह डिवाइड हो जाएगा बिजली का बिल, तो वो योजना में आ जाएंगे और उनको 1 पैसा नहीं देना। ऐसे कई राज्यों के अंदर उपभोक्ता हैं बिजली के जिनका बिल 0 आता है, क्योंकि उनका 4 मीटर लगे हुए हैं, चारों का बिल उस रेंज में आ रहा है। सवाल यह है कि फिर इसका बोझ किस पर पड़ रहा है।
इसका बोझ उन पर पड़ रहा है जिनके पास एक ही मीटर है, जिनका बिल ज़्यादा आ रहा है। वो ज़्यादा वाले बिल का रेट भी आप बढ़ाएंगे, वो बिल भी देंगे, तो एक विशेष वर्ग पर आप सारा बोझ डाल रहे हैं। इसी तरह आप टैक्स का स्लैब अगर देखेंगे तो केंद्र सरकार ने भी जो नए बजट में भी व्यवस्था की है कि 7 लाख तक तो जीरो है, आपको 1 रुपया नहीं देना, लेकिन 7 लाख से यदि 1 रुपया भी ऊपर होता है किसी का तो वो पूरे स्लैब का टैक्स उसको देना है। ये जो व्यवस्था है, सवाल यह है कि ऐसा भाई उन्होंने क्या दोष कर दिया जिनकी 7 लाख से ऊपर सैलरी है, उनको कोई सुविधा इस देश में नहीं मिलती है, कोई उनको अतिरिक्त सुविधाएं सरकार नहीं देती, तो सवाल यह है कि भाई आप टैक्स फिर हमसे ही क्यों ले रहे हैं। केंद्र का कहना है कि इससे विकास के काम होंगे, केवल गरीबों के लिए यह सुविधा हो तो अच्छा है। अब पेंशन स्कीम में ऐसा तो है नहीं कि एक के लिए दे रहे हैं दूसरे के लिए नहीं दे रहे हैं, सबके लिए आप लागू करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जो घोषणा की है, इसमें आपको बता दें हिमाचल, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जो हैं, इसमें अब इनको अगर केंद्र पैसा नहीं देता है तो अपने यहां टैक्स की व्यवस्था में कुछ सुधार करने पड़ेंगे, तब ये फंड जुटाएंगे, तब ये उस पेंशन को देंगे। तो एक तरफ घोषणा कर दी, एक तरफ इनको केंद्र से पैसा चाहिए। तो केंद्र का कहना यह है कि आपकी स्कीम है, आपने घोषणा की है, हमने तो आपको चेतावनी पहले ही दी थी और आपने हमारी चेतावनी नहीं मानी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय में जो अर्थशास्त्री थे उनकी चेतावनी को आपने नहीं माना, तो फिर ठीक है, आप अपनी व्यवस्था खुद करिए। इसको लेकर के जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का तो एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि भारत के अंदर विकास ना हो। उनको लगता है कि यदि विकास नहीं होंगे, अस्पताल नहीं बनेंगे, सड़क नहीं बनेगी, जो स्कूल बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे, तो वो कहेंगे साहब देखिए केंद्र ने पैसा नहीं दिया इसलिए हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। राजनीति के चलते इस देश का विकास आजादी के 75 साल बाद भी रुका रहा। मोदी सरकार के 2014 के आने के बाद से विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगाने की एक ये साजिश माना जा रहा है। अब देखना है कि राज्य और केंद्र के जो ये टकराव है वित्त को लेकर के, ये कहां जाकर बैठता है। लेकिन केंद्र ने जिस तरह की शक्ति दिखाई है, अब ये कंटिन्यू रहेगा। पुरानी पेंशन घोषणा जहां जहां हो गई है, वो किस तरह से लोगों को पेंशन देंगे, इसके अलावा पेंशन आपने दे दी तो बाकी जनता के सुख सुविधाओं का आप कितना ख्याल रखते हैं, ये उन राज्यों के लिए कड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है देश की आज़ादी के बाद से बहुत सारे वर्गों का तुष्टीकरण करने के नाम पर इस तरह से पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे को खर्च किया गया है, तो जो टैक्स दे रहा है ईमानदारी से, वो ये महसूस कर रहा है कि हम जो ईमानदारी से, खासतौर पे नौकरी पेशा लोग, क्योंकि बिजनेस वाला फिर भी कहीं ना कहीं टैक्स को इधर उधर करके बचाने की कोशिश करता है, आम आदमी नौकरी करने वाला, उसके लिए कोई राहत दिखाई नहीं देती। तो केंद्र ने अपनी तरफ से बजट बना दिया है, टैक्स का स्लैब तय कर दिया है, राज्य सरकार भी उनको कोई राहत देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। तो अब टैक्स देने वाले लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारा दोष क्या है। देखना होगा कि अब जब केंद्र इनको फंड नहीं दे रहा है, एनपीएस का पैसा नहीं दे रहा है, राज्य सरकारें कैसे इस पेंशन को दे पाएंगे। वंदे मातरम।